अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ें बताने वाली हूँ। जो क्लॉथिंग बैग आते हैं, इस तरह के बैग्स, मोस्टली कपड़े आजकल इन्हीं तरह के बैग्स में पैक होकर आते हैं। तो वैसे ही ये बेकार घर में पड़े रहते हैं, हमने कभी इतना हमारा ध्यान नहीं जाता। तो मैंने काफ़ी दिनों से मैं ये सोच रही थी कि मैं इनसे कुछ आइडियाज़ निकालूं, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी सारे जमा हो गए थे। तो मैंने सोचा कि वो आइडियाज़ मैं आपके साथ भी शेयर करूं। यकीन करें कि ये आइडियाज़ पर अमल करके मेरी बहुत सारे मसाइल का हल निकल गया है। मेरी बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं और बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। इसके लिए सिंपली आपने डबल टेप ले लेनी है और इस तरह इसके बैग पे लगा के, सबसे पहले तो मैं आपको किचन में इनका यूज़ बताती हूँ कि आपने किचन की कबर्ड्स के अंदर वाली साइड, जो डोर की अंदर वाली साइड होती है, उस पे इनको इस तरह से पेस्ट कर देना है डबल टेप से। और रोटियों के कपड़े हो गए, नैपकिन्स हो गए, इवन की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, चम्मच वगैरह, वो भी आप इनके अंदर रख सकते हैं, क्योंकि डबल टेप बहुत मजबूत होती है, उसके गिरने का ख़तरा नहीं होता। सेकंड आइडिया आप किचन में ये कर सकते हैं कि इस तरीके से छोटा सा राउंड काट लें। इसके बैग के नीचे से छोटा सा आपने काटना है। उसके बाद शॉपर होते हैं, बहुत बड़ा एक मसला होता है कि हम इनको कहाँ पे रखें। तो शॉपर्स वगैरह को, जितने भी एक्स्ट्रा शॉपर्स आपके मार्केट से आते हैं, चीज़ें वगैरह आती हैं तो बचते हैं, खाली होते हैं, उनको आप इस तरह से बैग में डालते जाएँ। इसके पीछे भी इसी तरह से 4 टेप डबल काट कर आपने लगानी है और इसको डोर के अंदर इस तरह से चिपका देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर सारे शॉपर डाल देने, और जब आपको यूज़ करना हो, आप नीचे जो आपने होल बनाया वहाँ से आप निकाल कर यूज़ कर लें। और जितने शॉपर आते जाएँ इसके अंदर डालते जाएँ। इससे शॉपर ऑर्गेनाइज़ भी रहेंगे और निकालने में भी आपको बहुत आसानी होगी। थर्ड टिप ये होती है कि जो आपकी शॉल्स वगैरह होती हैं, जो काम वाले जोड़े होते हैं, उनको आप इन पैकेट्स के अंदर पैक करके रखें। वो बहुत सेफ रहते हैं और ख़राब भी कभी नहीं होते। तो इसके लिए भी ये बहुत बेस्ट यूज़ है इन शॉपर्स का। तो मोस्टली आप इनके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने रूम की तरफ। अब ये मेरे बच्चों का रूम है, तो आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको रखने के लिए हम ये सोचते ही रहते हैं कि हम उनको कहाँ रखें। तो ये अंडरगारमेंट्स हैं। अंडरगारमेंट्स आपकी जो बेटी की या आपकी जो भी कबर्ड है, इस तरह से आप ये बैग वहाँ पे लगाएँ डबल टेप से, और अपनी सारी अंडरगारमेंट्स इनके अंदर डाल के रखें। एक तो आपको नज़र आती रहेगी, आप यूज़ करते हैं में आसानी होगी। इसके अलावा आपकी बच्चियों की जो छोटी-छोटी एक्सेसरीज़ होती हैं, हेयर बैंड्स, पिन्स, जो भी चीज़ें होती हैं, इस तरह कबर्ड के अंदर इसको लगाएँ और उसमें ये सारी चीज़ें डाल के रखें। एक तो मट्टी नहीं आती, और दूसरा ये होता है कि चीज़ें भी बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। उसके बाद हम, बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है जी, रिमोट आपको पता है अक्सर ही बच्चे ख़राब कर देते हैं, क्योंकि इसी तरह से यूज़ हो रहा होता है। आपने सिंपल इस बैग को इस तरह से कट करना है कि इसका एक बटन वाला जो हिस्सा है उसको आपने छोड़ देना है। रिमोट के हिस्से का आप इसको कट कर लें। उसके बाद कोई भी रिबन लें, जो भी आपके पास है, आपने ग्लू गन के साथ इस तरीके से इसकी सारी साइडों पे इसको लगा लेना है। जब आप इसको लगाएँगे तो ये ख़ुद ब खुद ही साइडों से बंद हो जाएगा और सिंपली बहुत आसानी से आपका रिमोट कवर घर में तैयार हो जाएगा। बटन ऑलरेडी इसका लगा हुआ होता है। रिबन को आप मशीन के साथ भी लगा सकते हैं। ये देखिए जी, रिमोट कवर हमारा तैयार हो चुका है। रिमोट हमारा बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाएगा। आपने इसके अंदर डालना है और पीछे से बटन को बंद कर लेना है। उसके बाद हमारी जो लास्ट टिप है जी, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। नलकियों से हम बहुत तंग होते हैं, धागे वगैरह खुलते हैं, तो आपने सिंपली बैग को अंदर से कट करना है और इस तरह से इसके अंदर सिलाइयाँ लगा के इसमें नलकियाँ डाल के रख लेनी है। आप, एक तो आपको नज़र आएँगी, दूसरा ये कि एक दूसरे के अड़े जुड़ेंगे नहीं। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगेंगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।